Good morning students. Today we will going to start our lecture number 3 on the topic of understanding diversity. So this is our lesson number 1 of civics. So let's start. Yes students, now first of all we will discuss about diversity in India. So how is India a diverse country? So students, India is a diverse country because the people speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. So the students actually हम जो हैं जो इंडियंस हैं हम अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स का फूड हम खाते हैं, डिफरेंट जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और हम अलग अलग धर्मों का पालन भी करते हैं. But actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. लेकिन अगर हम बड़ी गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं. So let's start. How do we explain diversity? Yes students, so now this is a very important question, and if you have read our history book, yes students, so you can see in this slide a little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our life, people travel from one part of the world to another in ships, in horses, in camel or on foot. Yes students, अब अगर हम अपने क्या जाएं, अगर हम 200 साल पहले के टाइम जाएं तो जब उस टाइम पर ना कोई ट्रेन थी, एरोप्लेन, बसेस, कार, तो ये इस तरह की कोई भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट तब अवेलेबल नहीं था. तो लेकिन स्टूडेंट्स उस टाइम पर भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक रीजन से दूसरी रीजन, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वो लोग ट्रैवल करते थे. और वो किस चीज के साथ किस में ट्रैवल करते थे? शिप्स में, हॉर्सेस पर, कैमल्स पर, ठीक है, या फिर वो पैदल भी जो है ऑन फुट वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब वो सब जगह पर ऐसे ही इन्हीं तरीकों से वो लोग ट्रैवल किया करते थे. So students, now in our next slide you can see often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. And because it took so long to travel, so once they go to a place, or people stayed there often for a long time. So many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. So some went in search of work while others left because there was a war. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता था कि लोग जब एक नई लैंड्स पर जाते थे तो वो या तो कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है, या किसी नए प्लेस पर वो सेटल होने के लिए जाते थे, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या वो लोगों के साथ ट्रेड, यानी ट्रेड मीन्स व्यापार, तो ट्रेड करने के लिए जाते थे. सो क्या होगा कि एंड बिकॉज इट लुक्स सो लॉन्ग टू ट्रेवल, सो वंस दे go to a place, people stay there. और कई बार ऐसा होता था कि जो उनकी ट्रैवलिंग होती थी वो बहुत लंबी हो जाती थी, तो वो क्या हो जाते थे, वो लोग एक जगह पर ही सेटल हो जाते थे. सो स्टूडेंट्स, तो इसीलिए लोग क्या करते थे कि नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे, और
इसके अलावा भी स्टूडेंट्स क्या होता था कि फैमिन्स मतलब भुखमरी, ठीक है, ड्रॉट मतलब सूखा। तो कई बार क्या होते थे, लोग फैमिन की वजह से सूखे यानी सूखा या अकाल आ जाता था, तो उसकी वजह से भी लोग क्या करते थे, अपना जो वहाँ प्लेस होता था उसको, अपना घर बार वहाँ पे छोड़ देते, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। अगर उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है तब भी वो वहाँ से चले जाते थे। सो स्टूडेंट्स, some went in search of work while other left because there was a war. कई जो है काम की तलाश में वहाँ पर कई लोग तो काम की तलाश में जाते थे, और कई लोग जो मतलब अपने प्लेस को छोड़ देते थे, या कई बार क्या होता था कोई वॉर चल रही है कहीं पर, तो युद्ध की वजह से भी वो लोग क्या करते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते। So sometime as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new. And find out of this intermixing of culture came something new and different. तो अब ये स्टूडेंट्स, तो अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह से जाते थे तो क्या होता था, वो दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ की नई नई चीज़ें वो लोग सीखते थे। ओके, और जब वो नए नए प्लेसेस पर जाते थे तो वहाँ पर वो कुछ तो वो उनमें ही चेंज आ जाता था कई चीज़ों को लेकर, और कुछ वो अपनी पुरानी ही चीज़ों के साथ उसी तरीके से ओल्ड वे के साथ वो मैनेज करते थे। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स जो है वो सब मिलकर एक मिक्स जो होता है ना, मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो जब वो सब कुछ मिक्स हो जाता था तो एक नए ही तरह का कुछ एक अलग ही डिफरेंट टाइप का और एक न्यू जो है कल्चर जो है वो बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस how many different cultures influences have helped to shape life and culture there. So thus regions became very diverse because of their unique history. So yes students, so yes, the history of many places shows us how many different cultures influences have helped to shape life and culture there. तो इसी तरीके से क्या होता था, जो अलग अलग रीजन्स का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, अगर वो देखें तो वहाँ से भी हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट जो कल्चर है, हमारा डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस जो हैं, वहाँ उन्होंने वहाँ के जीवन और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को आकार देने में योगदान दिया है, उन्होंने कैसे शेप दी है वहाँ पर उस चीज़ ने कर। ओके, एंड इस तरीके से कई जो रीजंस हैं अपने विशिष्ट इतिहास के कारण, अपने एक यूनिक हिस्ट्री के कारण जो है क्या है, एक क्या किया हुआ उन्होंने, एक जैसे ना विविधता संपन्न हो जाते हैं वो लोग। सो द रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। अपनी एक यूनिक हिस्ट्री के कारण वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स बन जाते हैं। So similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in the mountainous area. Yes, students. जो लोगों की जो पीपल्स की जो लाइफ होती है वो उनके जोग्राफिकल एरिया पर भी डिपेंड करती है। आप जैसे एरिया में रहते हैं उसी अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होती है। जैसे आप देखते हो
कि जो हमारा जो माउंटेनियस एरिया होते हैं या जो सी एरिया होते हैं उन वहाँ के अलग अलग लाइफ होंगे. So yes students, so yes, let's say we can take an example. uh, you are living in UP, and here the climate is little different and you live according to that. So now for example you got a chance to go Missouri or go to the Jammu and Kashmir and live there. So then automatically you will adapt yourself according to that particular place, climate. Okay, and in a easy way, if I will explain you, then if you will not adapt that particular geographical area. ये स्टूडेंट अगर आपको बड़ा इजी वे में समझना है तो अगर आप मान लो उस तरह के क्लाइमेट को क्या नहीं करते हो, उस तरह के ज्योग्राफिकल एरिया को, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को अडेप्ट नहीं करते हो, देन व्हाट विल हैपन, यू डोंट सर्वाइव ओवर देयर. तुम वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल यू कांट वेयर द कॉटन क्लॉथ्स इन शिमला एंड मसूरी बिकॉज it is very cold over there. Or another yes, and one more example you can see in this book. There is a sea, yes, that say you for example living near the sea is quite different from living in the mountainous area. Yes students. So now in our next slide, not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. इट मीन्स कि लोग जो हैं वो केवल अलग अलग प्रकार के डिफरेंट क्लोथिंग या मतलब डिफरेंट प्रकार के कपड़े या जो उनकी ईटिंग हैबिट होती है वो भी डिफरेंट नहीं होती है. इवन उनका जो काम होता है, जो वो वर्क करते हैं, वो भी अलग अलग तरीके का होता है. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the fruits and other goods that they need. Yes, students, जैसे आप इसमें जैसे यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ, जैसे सिटीज़ हैं, सिटीज़ में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जो जीवन है उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जोग्राफिकल जो उनका जोग्राफिकल क्या है एरिया है, तो जो उनके जोग्राफिकल सराउंडिंग है वो भी आप कह सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स जो उनका जोग्राफिकल एनवायरनमेंट से किस तरीके से वो गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग मतलब कभी होगा कि वो क्या करते हैं, वो कोई ऐसा कोई होगा जो वेजिटेबल्स और जो क्रॉपिंग है वो करता है. वे इन चीज़ों के लिए अक्सर वो क्या करते हैं, मार्केट पर डिपेंड रहते हैं. वे टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल दीज टाइप ऑफ goods like vegetables, chicken, vegetables, fruits, and another food. Okay, so let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. So we can do this by reading about life of two different parts of the country. One is Kerala and second one is Ladakh. तो हम इन सभी चीज़ों को किससे समझने की कोशिश करते हैं, दो यहाँ पर दो स्टोरीज ले रहे हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट है केरला एंड सेकंड है लद्दाख. So yes students, so first of all we will study about the Ladakh. Yes students, so Ladakh is a desert in the mountainous in the eastern part of the Jammu and Kashmir. Okay,
And very little agriculture is possible here since this region doesn't receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. Yes students, तो ये जो एरिया है लद्दाख का, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होती है क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती और ये ज़्यादातर एरिया जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है. Okay, and there are very few trees that can grow in the region. And for drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. गर्मियों के जो समर मंथ होता है उसमें तो जब स्नो होती है, जब वो मेल्ट होती है तो उस मेल्टिंग स्नो के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, ये वही पानी पीते हैं जो मेल्ट होती है. तो पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ पर लोग क्या रखते हैं, शीप एंड गोट्स जो हैं वो पालते हैं. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना wool. Yes students, I think you have already listen this word पश्मीना wool. तो पश्मीना ये बहुत ही फाइन वूल होती है और बहुत गर्म होती है. ये स्टूडेंट से इसका जो रेट होते हैं, प्राइस है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मार्केट में. यस स्टूडेंट्स, so this wool is priced and pashmina shawl costs a lot of money. So the people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. The pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. Okay students? ओके, ये जो पश्मीना वूल है अभी आपको मैंने बताई है, जैसे ये बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत महंगी होती है, ये इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. और जो लद्दाख के लोग हैं वो बड़ी सावधानी से इस वूल को इकट्ठा करके जो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं. और आप ये कहें कि कश्मीर में ही पश्मीना शोले जो हैं वो बुनी जाती हैं. So the people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and yak cows. And being a desert did not mean that Ladakh didn't attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is called Tibet, and these caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, ओके, और मीट है वो सब खाते हैं. एंड यहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं उनके पास कुछ गाय मतलब काउस जैसे और जो बकरी या याक वगैरह भी होते हैं. तो ये जो है एरिया रेगिस्तान होने का, यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पर ट्रेड है, व्यापारी जो है यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये डेजर्ट हो है, यहाँ पर रेगिस्तान है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होते इधर आने के लिए. लद्दाख तो ट्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वे अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई सारी वैलीज हैं जिससे घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर हम जो है जो मिडिल एशिया हमारा मध्य एशिया के काफिले जो है वो इस इलाके में पहुँचते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं. और ये जो कारवां हैं ये अपने साथ स्पाइसेस मतलब मसाले, उसके बाद कच्चा रेशम, ठीक है, एंड जो आपके पास है स्पाइसेस मतलब मीन्स मसाले, रो सिल्क यानी कि कच्चा रेशम हो गया, और एंड कारपेट्स, ओके, और दरिया जो है वो आदि लेकर चलते